थोड़ी देर में हादी का शव होगा सुपुर्द खाक और अस्पताल से संसद परिसर ले जाया जा रहा है शव। दोपहर 2 बजे हादी को दफनाया जाएगा। तो तस्वीरें भी आने लगी हैं बांग्लादेश से। थोड़ी देर में सुपुर्द खाक किया जाएगा हादी को। उसके पहले की तस्वीरें सामने आ रही हैं और हादी की इस अंतिम विदाई को लेकर कई तरह के अलर्ट्स पहले ही जारी कर दिए गए। आशंका इस बात की बनी हुई है कि सुपुर्द खाक किए जाने के बाद शायद बांग्लादेश में एक बार फिर से बवाल शुरू हो जाए, एक बार फिर से वो जिहादी तांडव शुरू हो जाए। लेकिन उसके ठीक पहले जो खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर के बाद संसद के पास ही हादी को सुपुर्द खाक किया जाएगा और सुपुर्द खाक करने की तैयारी भी की जा रही है। सबसे पहले तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के ढाका में उस्मान हादी को सुपुर्द खाक करने की तैयारी हो रही है। लोगों की भीड़ उसके जनाजे में शामिल होने पहुंची है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम इस बीच किए गए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हादी को अस्पताल से निकाला जा रहा था। एक तरफ वो तस्वीरें और दूसरी तरफ वो तस्वीरें जहां तैयारी सुपुर्द खाक की जा रही हैं। तो उस्मान हादी को सुपुर्द खाक करने की तैयारी चल रही है और ढाका में संसद के पास उसकी कब्र खोदी जा रही है। TV9 पर हादी की कब्र की तस्वीरें भी आई हैं जहां पर उसे सुपुर्द खाक किया जाना है। जो पार्लियामेंट है बांग्लादेश का उसके पास ही सुपुर्द खाक करने की तैयारी है। बताया पहले यह भी कहा गया था कि मजरूल इस्लाम की जो कब्र है उसके पास ही दफनाया जाएगा हादी को। मजरूल इस्लाम जो कि बांग्लादेशी संस्कृति से जुड़े एक महान लेखक कवि रहे हैं और एक बड़ा नाम रहे हैं और यह कहा गया कि वहीं पर हादी को भी दफनाया जाएगा। बहरहाल बड़ी तैयारी, एक तरफ तो हादी को सुपुर्द खाक करने के बाद प्रोटेस्ट की भी सामने आ रही है और वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी बड़ी तैयारी है। और देखिए कहां दफनाया जाएगा हादी को, एक बार फिर से आपको बता दें। नमाजे जनाजा संसद भवन परिसर में होगा, मानिक मियां एवेन्यू में होगा सुपुर्द खाक। ढाका यूनिवर्सिटी के सेंट्रल मस्जिद के पास है। राष्ट्रीय कवि नूरुल इस्लाम के मकबरे के बगल में ही होगा। नूरुल इस्लाम का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, खासकर बांग्लादेश या बंगाली साहित्य के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वहीं पर स्थान दिया जाएगा हादी को भी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके स्टूडियो में। ब्रिगेडियर शरदेंदु, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शोएब चौधरी जो कि ब्लिट्स के संपादक हैं ढाका से हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष भी हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। तो अब सबसे अहम सवाल यहां पर यह हो जाता है कि क्या सब कुछ शांत रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा सुपुर्द खाक किए जाने के बाद से हादी को? मनीष, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं आज जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर। हालात है वो तो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से उस्मान हादी की शव यात्रा के नाम पर बांग्लादेश के कोने कोने से कट्टरपंथी जिहादी चरमपंथी जुट रहे हैं और ऐसे में सुपुर्द खाक के बाद क्या होगा इसका अंदेशा जताया जा रहा है कि जो कुछ होगा वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। देखिए, कहने के लिए तो काजी नजरुल इस्लाम के कब्र के बगल में इन्हें दफनाया जाएगा और बहुत संयमित होकर मैं कहूँगा तो कहाँ तो राजा भोज और कहाँ उसके बाद आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल, काजी नजरुल इस्लाम से तुलना उस्मान हादी का करना मुझे लगता है बंगाल के हर व्यक्ति के लिए ये शर्म की बात है। लेकिन इसके बाद भी चलिए ठीक है, उस्मान हादी को आप दफना रहे हो, लेकिन उसके नाम पर जो पिछले एक हफ्ते से तांडव रचा गया, और जबकि अगर क्रोनोलॉजी देखिए 12 नवंबर को गोली लगती है, गोली कौन मारता है? उसी के साथ के लोग, और उसमें आरोप किस पर लगा देते हैं आप? भारत पर। और उसके बाद से जो हिंसा का और जिस तरह तमाम जो घटनाओं का एक क्रोनोलॉजी बढ़ता है इंडियन हाई कमीशन की तरफ, ये सब कुछ बताता है कि आने वाले अगले कुछ घंटे बांग्लादेश के लिए और भारतीय सुरक्षा हित के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, बेहद ही महत्वपूर्ण आने वाला समय और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ढाका में संसद के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिंसा भड़क सकती है और इसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB की 20 कंपनियां तैनात। मानिक मियां एवेन्यू के एंट्रेंस पर सेना भी मुस्तैद है। बड़ी संख्या में RAR और अंसार भी डिप्लॉय किया गया है। डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। बॉडी वॉर्न कैमरे वाले 1000 पुलिस
कर्मी भी तैनात किए गए हैं, उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी फोर्सेस तैनात की गई हैं, बॉडी 1 कैमरे वाली यहां पर फोर्सेस भी तैनात रहेंगी और आरएआर और अंसार भी डिप्लॉय रहेंगे। डिप्लॉयमेंट यहां पर बढ़ा दी गई है। और देखिए, ढाका में संसद परिसर में भारी भीड़ है। इस वक्त हादी के जनाजे में शामिल होने के लिए ये भीड़ जमा हुई है। हजारों की संख्या में कट्टरपंथी यहां पर जमा हुए हैं। जब ये खबर आई थी हादी की मौत की, उसके बाद से ही बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई सारे शहरों में हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, दंगा फसाद किया जा रहा है। और ऐसे में आज जब सुपुर्द खाक किया जा रहा है हादी को, तब इन आशंकाओं को और बल मिला है कि उसके बाद भी बड़ा बवाल हो सकता है बांग्लादेश में। तो एक तरफ सुपुर्दे खाक की तैयारी, दूसरी ओर यहाँ पर जनाजे ए नमाज में पहुंचने वाली भीड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और राष्ट्रीय कवि के सामने जिहादी की कब्र, सवाल तो कई उठ रहे हैं। उस्मान हादी नजरुल इस्लाम, मांग उठाई गई परिजनों की तरफ से कि यहीं पर कब्र होनी चाहिए, जिस पर फैसला लिया गया। बांग्लादेश का जिहादी नेता, राष्ट्रीय कवि और लेखक, बांग्लादेश को हिंसा में झोंका गया। समानता, न्याय के पक्षधर हसीना का तख्ता पलट किया गया और विरोध में भी रहता था हादी। कट्टरता के खिलाफ रहे, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़की, आपको याद होगा अगस्त में किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया, भारत में पैदा आजादी के लिए लड़ाई की गई और कई सवाल भी इस दौरान उठाए गए। शरदेंदु सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब कई थ्योरी सामने आ रही हैं। एक तरफ तो तैयारी से जुड़ी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हादी वो नेता भी था जिसे टक्कर के रूप में देखा जाता था यूनुस के लिए, और कोई अगर यूनुस को टक्कर दे सकता है तो वो हादी था, ऐसा कहा जाता था। अब सवाल कई उठ रहे हैं, अगर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि तख्ता पलट हो सकता है, जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है, तो फिर आखिर इन सब के पीछे है कौन और मोटो क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उसमें काफ़ी हद तक वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। इसके दो पक्ष निकलते हैं, या तो सरकार इस सिचुएशन को हैंडल करने से पूरी तरीके से नाकामयाब है, या फिर कहीं ना कहीं कनाइवेंस दिखता है इस तरीके की घटनाओं में सरकार के साथ में। तो जब हादी को एलिमिनेट किया गया, जब उसके ऊपर फायरिंग हुई, उसकी जान ली गई, तो मेरा मानना है कि वो ऐसी ताकतें थी जो बांग्लादेश को स्थिर नहीं देखना चाहती, जो बांग्लादेश में इलेक्शन टाइमली नहीं होने देना चाहती। 12 फरवरी की डेट डिक्लेयर हुई है, लेकिन इस इलेक्शन को अंजाम ना दे पाए, इसलिए इस तरीके का अफरा दफरी का माहौल बनाया जा रहा है। और इसके पीछे ताकतें हैं वही कट्टरपंथी ताकतें, वही जिहादी सोच। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि मोहम्मद यूनुस का भी कनाइवेंस है इसमें, कहीं ना कहीं उनकी हामी है इसके साथ। इसी के तहत बांग्लादेश एक प्रगतिशील देश होने के साथ साथ आज की डेट में जिस तरीके से तेजी के साथ वो गर्त में जा रहा है, एक जिहादी मुल्क बनता चला जा रहा है, अफरा तफरी का माहौल बनता जा रहा है। तो इससे फायदा देखिए डायरेक्ट किसको होने जा रहा है? फायदा होने जा रहा है मोहम्मद यूनुस को, फायदा होने जा रहा है उन मुस्लिम फंडामेंटल रेडिकलिस्ट को जो नहीं चाहते कि वहां पे कोई व्यवस्था बने, इलेक्शन हो। उनको इस स्थिति का फायदा है। तमाम तरीके के डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं। और पाकिस्तान को भी तो फायदा है, पाकिस्तान में बैठे आका जो उनके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब मैं डिफरेंट एजेंसीज की बात कर रहा हूं तो उसमें आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के आईएसआई के जनरल देखे कई बार विजिट किए हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि हिंदुस्तान के बरखिलाफ एक ईस्टर्न फ्रंट खोला जाए। सातों स्टेट को जैसे वो काटने की बात करते हैं, लैंड लॉक करने की बात करते हैं। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं चाइना का भी इंटरफेरेंस है, कहीं ना कहीं म्यांमार के लोग भी है, और सीआईए का भी एक। बिल्कुल, भारत के लिए ये सारी डेवलपमेंट चिंता का विषय है। एक ऐसा देश जो लोकतांत्रिक था लेकिन अब अराजकता का शिकार है, अब जिहादियों के हाथ में चला गया है। एक तारीख थी 5 अगस्त 2024, जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार सत्ता से हटाई गई थी। कुछ वैसा ही आज भी बांग्लादेश में हो सकता है। पर्दे के पीछे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है जिसका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। भीड़ जुटाई जा रही है, एक गुप्त टारगेट सेट किया गया है और अंतिम मकसद है तख्ता पलट। आखिर क्या होने वाला है आज? उस खूनी प्लान का ब्लूप्रिंट क्या है? हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस पूरी साजिश को डीकोड किया है। और खुफिया
जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है, लगातार चर्चा तेज है। यानी 5 अगस्त उस दिन दरअसल हुआ क्या था, क्या प्लान रचा गया था, क्या साजिश थी और किस तरह से उसी प्लान को आज अंजाम देने की कोशिश हो रही है।